आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आपने फाइल अभी तक नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपका प्रैक्टिकल फाइल बनवा दूंगा। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव डीपी लर्निंग पर। इस वीडियो में हम आप सभी को बायोलॉजी का प्रैक्टिकल फाइल जो है, जितना आपके कोर्स में है वो पूरा आपको बता देंगे। आप इतना फाइल जो है, फाइल में ये चीज़ बना कर जाइए, इतना लिख कर जाइए, आपका प्रैक्टिकल फाइल तैयार रहेगा। हाँ, एक गलती यहाँ पर मत करना, अगर गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि आपको लिखना क्या है। आपको ये इंडेक्स भरना भी आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका नेम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, आप यहाँ क्लास का नाम लिख दीजिएगा, रोल नंबर, अगर आपको एडमिट कार्ड मिला होगा तो रोल नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा, नहीं मिला है तो मत लिखिएगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके स्कूल में प्रोवाइड कराया जाएगा, वो लिख लीजिएगा। फिर एग्ज़ाम नंबर, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर खुद ही हो जाएगा। किस इंस्टीट्यूट मतलब किस स्कूल में आप पढ़ते हो ये लिख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी कर रहे हो तो आप बायोलॉजी का लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2022 और यहाँ 23 लिख दीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है आपको बायोलॉजी, ठीक। और यहाँ टीचर इंचार्ज ये सब साइन वगैरह है, तो आप इसके चक्कर मत पड़िए। और एक बात यहाँ पर ये भी होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ये नहीं भर के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेन आपका नाम होता है, क्लास और रोल नंबर, ठीक, इसी से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम रख दीजिएगा। अगर और कुछ नहीं भरे रहते हो तो इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं और आपको कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। देखिए, अगर हम सारे एक्सपेरिमेंट समझाने लगेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और ना ही आपके पास टाइम है समझने का। तो मैं सारे मतलब पेज का स्क्रीनशॉट आपको देने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से आप क्या करिए, अपना जो है प्रैक्टिकल फाइल तैयार करिए। मैं एकदम ये आपका जो है सारे अक्षर भी स्पष्ट दिखे, इस तरह से मैंने मोबाइल को सेट कर दिया है। तो ये पहले पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, और ये दूसरे पेज का है और एक्सपेरिमेंट पहला ही है, ठीक। उसके बाद ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है और इसमें एक चित्र भी है, तो इसको भी आप बनाइएगा। मैं थोड़ा सा मोबाइल और ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक। इसको बाद में खींचने के बाद जूम करके आप बना लीजिएगा, ठीक। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का ये थोड़ा सा और पार्ट है, आप इसको भी बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आ जाता है और इस एक्सपेरिमेंट में भी चित्र है, तो मैं ये आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ। आप इसको खींचने के बाद जूम करके, जो अक्षर नहीं दिख रहे होंगे जूम करने के बाद वो आपको दिख जाएंगे, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपका हो जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का ये पूरा पार्ट है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में और थोड़ा सा है, क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट है और इसमें भी एक चित्र है, आप इसको भी बना लीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब आगे आते हैं तो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हो जाएगा। इसका ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको बना लीजिए, ठीक। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बाद हम आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो चित्र है यहाँ पर बना लीजिए, ठीक। और इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर, उसी का मतलब कि है ये पार्ट, तो आप इसको भी लिख लीजिए। अब अगले पेज में हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इतना लिख लीजिएगा, ठीक। और इसको आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब फिर आते हैं अगले पेज पर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज में, तो ये भी इसी पार्ट का है। और अब आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी आप नोट करिए। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का ही आपका ये पार्ट बचा है, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक। और इसको भी आप लिख लीजिएगा और इतना लिखने के बाद आई थिंक आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आ जाएगा, ठीक। इसको अगर नहीं लिखे हो जल्दी में तो आप इसको भी लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद अब आपका 7 वाला आ जाता है, इसको लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए। और आपका 8 ही एक्सपेरिमेंट आपको लिखने हैं, 8 ही आपके सिलेबस में हैं, तो इसको आप पूरा लिख लीजिए। उसके बाद पूरा ये लिख लीजिए, ठीक। और आई थिंक आपका आप समाप्त हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।